सभी को जय मसीह की। वी वेलकम यू टू आवर संडे सर्विस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें आपने हमको दिया है। और इस समय जैसे हम स्तुति आराधना में भाग लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मध्य में आए। एंड वी कमिट दिस होल टाइम इनटू योर हैंड्स, द वर्ड विच यू हैव फॉर अस, हेल्प अस टू रिसीव इट फ्रॉम यू। वी कमिट दिस टाइम इनटू योर हैंड्स, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके, सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके,
Hallelujah. हालेलुया। God is good all the time. परमेश्वर हमेशा भला है It's a great joy to come in the presence of the Lord. और परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत ही आनंद की During बात this lockdown time, है। इस लॉकडाउन के समय में we know that God has renewed and refreshed spiritually. परमेश्वर ने हम सबको जो है नया बनाया है और नई ताजगी दी है, That in our personal life and also in our family life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में। And we know that we all have our own testimonies. और हम सबके पास अपनी अपनी गवाही है। God has done so many good to us even in this 1 year. परमेश्वर ने इस साल हर एक के जीवन में अद्भुत काम किए हैं। And from the beginning, God has given us a promise. और शुरुआत से परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है। And He said that I am going to send the revival in our church. और उसने कहा कि मैं तुम्हारी कलीसिया में बेदारी को भेजूंगा। And the revival is on the way. और वो बेदारी आ रही है। So today's message is very, very important. आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। And this message is going to be the base or the foundation for all of us. और ये जो संदेश है हम सब के लिए एक नींव के समान है। Actually, this is the foundation how we are going to enter into this in this year. और ये नींव इसके लिए है कि हम किस प्रकार इस नए साल में प्रवेश करेंगे। And to see that revival with the Lord is sending to us. और देखेंगे कि परमेश्वर ने जो बेदारी हमारे लिए भेजी है। Let us learn together. आइए हम एक साथ मिलकर इसको सीखें। The Bible church is represented in so many ways. और बाइबल में यदि हम देखें कलीसिया को बहुत ही तरीके से दर्शाया गया है। Each representation gives us the specific role for every member. हर एक प्रकाशन या प्रकटीकरण जो है हर एक विश्वासी के लिए एक भाग उसका जो योगदान है उसे दिखाता है। Before going into the message, संदेश में जाने से पहले and I want each one of us to know our identity. मैं चाहूंगा कि हम अपने पहचान को जान लें। It is written in 1 Peter chapter 2 verse 9. जो कि पहले पत्रस 2 उसके 9वें वचन में लिखा है। The God says that परमेश्वर कहता है you are a chosen generation, तो a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। It means you and me, we are chosen people. इसका मतलब यह है कि हम चुने हुए लोग हैं। God picked up one by one. परमेश्वर ने एक एक करके हमें चुना है। That's why he says that you are a chosen people इसलिए वो कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो and royal priesthood. और राज पदधारी हो। That means, you belong to the family of a king. इसका मतलब कि आप एक राजा के वंश के हैं। Come on, brothers, do not forget, never forget this. प्रिय भाइयों बहनों, कभी मत भूले, Because we belong to God's family. हम परमेश्वर के परिवार में हैं। Rather, the kingly family. एक राजा के परिवार के उसके And वंश he के हैं। said that you are a holy people. और वो बताता है कि हम पवित्र लोग हैं। How can we say that we are holy people? और हम कैसे कह सकते हैं कि हम पवित्र लोग हैं? The blood of Jesus Christ has washed us thoroughly. He made us holy. यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया है और हमें पवित्र किया है। And we are made holy. और उसने हमें पवित्र किया है। That's why he says that you are a holy people. इसलिए वो कहता है कि तुम पवित्र लोग हो। And also he says that you are a very special people. और वो कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही अद्भुत हो।
And he says that so that you can proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. इसलिए लिखा है कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Who has brought us from the darkness into our light, into the light? किसने हमें अंधकार से ज्योति में लेके आए हैं? It is Jesus Christ. यीशु मसीह है। So God wants us to proclaim and praise the name of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम के गुण के प्रकट करें। That is the purpose of every believer. और यही हर एक विश्वासी को करना है। We will do it when we know our identity. ये हम तभी करेंगे जब हम अपने आप को पहचान लेंगे। Again I say that we are a chosen people. फिर से आपको बता दूं कि हम चुना हुआ वंश We are royal priesthood, हम राजपदधारी हैं a holy nation, और पवित्र लोग हैं and also people belonging to God. और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। God's special people. परमेश्वर के अद्भुत एक विशेष लोग हैं So that we can proclaim the name of Jesus into this world. ताकि हम यीशु के नाम को इस संसार में प्रकट कर सकें। And we are joined together in the church. और हम सबको कलीसिया में जोड़ा गया है। All the believers, once they get saved, they are put in the church. और हर एक जन जो उद्धार पा लेता है वो कलीसिया में एक साथ जुड़ जाता है। You and me, when we come together, we form the church. और आप और मैं जब हम एक साथ आ जाते हैं तो हम एक कलीसिया बन जाते हैं। That's why I told you the church is represented in so many ways in the Bible. और जैसे मैंने पहले ही बताया कि कलीसिया जो है अलग अलग तरीके से हम उसको देखते हैं। We will see that 5 things, 5 ways, how the church is represented in the Bible. हम 5 उन तरीकों को देखेंगे कि कलीसिया को किस प्रकार प्रकट किया It's गया है। very, very important to know that, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है to जानना understand that, कि हमें उसे समझना है so that we will be able to live according to that. ताकि हम उसके जैसे जीवन बिता सकें। First thing is that church is a family. सबसे पहली बात है कि कलीसिया एक परिवार है। We all know John chapter 1 verse 12. हम सब जानते हैं यूहन्ना पहला अध्याय 12वां वचन। I will read in English. As many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Whosoever believes in the name of Jesus, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है, whomsoever receive Jesus Christ as their Lord, हर एक जन जो यीशु मसीह को अपना प्रभु व्यक्तिगत रूप से and ग्रहण he करता है, becomes a child of God, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है and God becomes his father. और परमेश्वर उसका पिता बन जाता है। That means it is a family affair. इसका मतलब ये एक परिवार है। We belong to God's family. हम परमेश्वर के परिवार के हैं। We are all saved and we are brought into the church. हम सब ने उद्धार पाया और हम सब कलीसिया में एक हैं। God is our father. परमेश्वर हमारा पिता है We are brothers and sisters. और हम सब भाई बहन हैं आपस में। And in a family, we all know that और एक परिवार में हम सब जानते हैं parents are there, माता पिता हैं and brothers and sisters, और भाई बहन हैं and grandchildren also are there. और नाती पोते भी हैं। That constitutes a family. और ये सब मिलाकर एक परिवार है। And in a family, they all live together. और एक परिवार में सब एक साथ मिलके रहते हैं They live in loving relationship. और एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध होता है। In family, so many things happen. एक परिवार में बहुत कुछ होता है But this is always, they come together in that loving relationship. परंतु
ये सब एक साथ उस प्रेम में बंधे रहते हैं। Sometimes we cry, sometimes we laugh, sometimes we help one another. We do so many things. बहुत सी बार हम खुशियां मनाते हैं, दुख मनाते हैं और हंसते हैं, रोते हैं। बहुत कुछ बातें परिवार में होती हैं। The family relationship can never be broken. और परिवार का जो संबंध है कभी टूटता नहीं है। The same way we belong to God's family. और उसी समय में हम भी परमेश्वर के परिवार में हैं। That family relationship can never be broken. और वो परिवार का जो संबंध है कभी नहीं टूटता। So the main thing is that in a family we have that loving relationship. और वो परिवार में जो है हम एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध रखते हैं। As a church, we all need to live in that loving relationship. और एक कलीसिया में हम सबको उस प्रेम का संबंध रखना है, उसमें बढ़ना है। Whether we are 50 or 100 or 200 or 500, we all have to just live together in that loving relationship. चाहे हम संख्या में 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, हम सबको जो है एक साथ उस प्रेम के संबंध में जुड़े रहना है। This is the first and foremost thing we all, each and every member need to understand. और यही सबसे पहला बिंदु है, हर एक विश्वासी को इसे जानना है। And every believer, we know that we are one, we belong to one family, we are brothers and sisters. Like that, we must have that understanding. और हम सब भाई बहनों को जानना है कि हम सब एक परिवार है, हम एक दूसरे से जो है भाई बहन है, हमें प्रेम करना है। इस चीज को अच्छी तरह हमें जान लेना है। Number 2, दूसरी बात, church is a body. कलीसिया एक देह है। To explain that, we read in Ephesians chapter 4, verse 16. और इफिसियों 4 के 16 में इसको पढ़ते हैं। From whom the whole body joined and knit together by what every joint supply, according to the effective working by which every part, that means every member, does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. इफिसियों 4:16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। We know that in a body there are so many members. हम जानते हैं कि देह में बहुत से ऐसे अंग हैं And all the members are joined together. और हर एक अंग जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। No member can be alone. कोई भी अंग अकेला नहीं रह सकता। Being alone, that member cannot do anything. यदि वो अकेला रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। That's why member is always joined into the body. इसीलिए अंग जो है उस देह के साथ जुड़ा रहता है। And also every member has got a specific work to do. और हर एक अंग को एक कार्य दिया गया है जो वो शरीर में करता है। For example, leg has got its own work. जैसे जो टांगे हैं वो अपना काम करती हैं। So that we walk and we just move forward. हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। And hands are there to work. और हमारे पास हाथ हैं जो अपना कार्य करता है। Even fingers are there for so many reasons. और जो उंगलियां हैं वो भी अपना अपना काम करती हैं। Even the nails are there. और जो नाखून हैं, Sometimes nails, we just scratch. और नाखून से जो है हम खुजलाते हैं। So every member has got his own work. हर एक अंग का अपना अपना कार्य है। When every member does its work, हर एक जो सदस्य है अपना अपना कार्य जब करता है, and the body will really rejoice.
और जो शरीर है हमेशा आनंदित रहता है, and the body will be always, always will be strong. और जो देह है हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहता है। First of all, I said that all the members are joined together, एक जो विश्वासी हैं एक साथ मिले रहते हैं, and later on they know their purpose, they know their work, what they need to do. और दूसरा कि हम देखते हैं कि वो अपने अपने कार्य को जानते हैं, And when we all work, do our own work, जब हम सब अपना अपना कार्य करते हैं and the body will become strong. और हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। Not only that, the body will work इतना ही नहीं पर हमारी जो देह है, शरीर है, so कार्य that करेगा the body can grow. ताकि वो देह बढ़ती जाए। That's what we read in 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 20. और यही चीज जो है पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 14 से 20 में पढ़ते हैं। There is no comparison, there is no competition between the members. और हर एक सदस्यों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। And 1 Corinthians says that the eye cannot say to the body, I don't need you. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आंख जो है अपनी देह से नहीं बोल सकता कि मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। The head cannot say to the body, I don't need you. और जो सर है अपनी देह से ये नहीं बोल सकता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। We need every member in the body. और हमें देह में हर एक अंग की जरूरत है। That is the body principle. और यही देह का सिद्धांत है। The same thing we put, the Lord has put it for the church. और यही बात जो है परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भी रखी है। So we all have a part to play in the body of Christ. और हम सब के लिए जो है एक कार्य दिया गया है कि हम देह में करें। It is not that I am a believer, I am coming to church on Sunday and I am a member. No, it is not the church. ऐसा नहीं है कि मैं कलीसिया का सदस्य हूं और हर इतवार को कलीसिया में आता हूं। And the Bible says we need to be knit together, we need to be joined together. बाइबल हमें बताती है कि हमें एक साथ जुड़े रहना है। And that's like a body. और वो शरीर के समान है। And the body, God wants us to grow. और परमेश्वर चाहता है कि ये देह बढ़ती जाए। That's the way our church will grow. और इसी प्रकार हमारी कलीसिया बढ़ेगी। Why I say this message, let us take into our heart fully. मैं क्यों ये संदेश लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा हृदय इसको अच्छी तरह जान। Let us understand fully what is church. हम अच्छी तरह जान लें कि कलीसिया क्या है। First I told you it is like a family. सबसे पहले मैंने बताया कि एक परिवार के समान है। And secondly I said that it is like a body. और दूसरा मैंने बताया कि एक देह शरीर के समान है। Number 3. तीसरी बात, Church is a building. कलीसिया एक इमारत है। To explain it, we read in Ephesians chapter 2 verse 20 to 22. इसके बारे में हम देखते हैं इफिसियों के दूसरे अध्याय 20 से 22 में। Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ being the chief cornerstone, in whom the whole building, being joined together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Church is not built by human hands. कलीसिया जो है मनुष्य के हाथों से नहीं बनाई जाती। Human hands, we just collect bricks and stones and build a building. मनुष्य के हाथों से तो ईंट, पत्थर ये सब लाकर हम एक इमारत को बनाते The हैं। Bible says that church is a spiritual house. बाइबल हमें बताती है कि कलीसिया एक आत्मिक घर है। And in that, Jesus Christ was being the chief cornerstone. और जिसमें यीशु मसीह कोने का पत्थर है। Any building when we make after the foundation, they put that cornerstone.
कोई भी इमारत बनने से पहले हम एक कोने का सिरा वो पत्थर को लगाते हैं Jesus was being the cornerstone. और यीशु मसीह वो कोने का पत्थर है Jesus was the first one. और वही सबसे पहला है He was resurrected from the dead. और वो मृत्यु से जी उठा And over that, you and me, we are built together. और उसके ऊपर आप और हम जो है बनाए गए हैं And you and me, we were dead in our sins. आप और मैं पाप में मरे हुए थे And because of Jesus, यीशु मसीह के द्वारा and we got resurrected. हमें जिलाया गया है We received a new life. हमने एक नए जीवन को प्राप्त And we became a living stones. और हम एक जीवित पत्थर बन जाते हैं So every living stone, every believer are put together to form the house. हर एक जीवित पत्थर यानी हर एक विश्वासी एक साथ रखे गए हैं कि वो एक इमारत को बना सके The house is not yet over. और वो घर भवन पूरा नहीं It बना is है being built. वो बनाया जा रहा है More and more people are getting saved. बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं More and more people are becoming living stones. बहुत से लोग जीवित पत्थर बन रहे हैं And those stones, Jesus is taking and building His church. और बहुत से लोगों को यीशु मसीह उठा रहा है और अपनी कलीसिया को बना रहा है It's very interesting to see that when the building is built, the cement is put in between. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब इमारत बनाई जाती है पत्थरों को ईंटों को रख के बीच में सीमेंट डाला जाता The है cement resembles love. और वो सीमेंट जो है प्रेम को दर्शाती है And like this, every believer, when they get saved, they are joined into the other stone by love. और हर एक जो पत्थर यानी एक विश्वासी जब रखा जाता है तो दोनों को प्रेम से जोड़ा जाता है And all the stones are joined together by that cement, that is love, so that to form the spiritual house. और सब हर एक विश्वासी एक एक करके जब रखा जाता है तो उस सीमेंट यानी प्रेम से उसको जोड़ा जाता है ताकि एक आत्मिक भवन बन सके Because the Bible says, you and me, we are the living stones. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आप और मैं एक जीवित पत्थर हैं That we read in 1 Peter chapter 2 verse 5. जो कि पहले पत्रस दूसरे अध्याय के 5वें वचन में We लिखा can है just read that. हम पढ़ते हैं उसे हाँ. तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है That means you and me, we are the living stones. और आप और मैं जीवित पत्थर हैं And with us, Jesus building His church. और हमें मिलाकर यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा And है also He says that where God dwells इसमें लिखा है कि जहां परमेश्वर वास करता है by His Spirit. अपने आत्मा से In other way, we can say that in Corinthians we read that our body is the temple of the Holy और Ghost. कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो देह है परमेश्वर का मंदिर है Now, when believers join together, we just form a spiritual house where God dwells. और हम विश्वासी लोग जब एक साथ मिलते हैं तो वहां पर आत्मिक भवन बनता है जहां परमेश्वर वास करता है So this is the third point. और ये तीसरी बात थी Number 4. चौथी बात Church is an army. कलीसिया एक सेना के समान है To explain this, we read in Ephesians chapter 6 verse 12. जिसको हम इफिसियों 6 अध्याय के 12वें वचन में पढ़ते हैं For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है We are in a warfare, हम सब जो हैं एक आत्मिक युद्ध में हैं and our fight is not against the people. हमारा जो युद्ध है लोगों के साथ नहीं है Our enemy is the devil.
हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। We are not fighting against people in any way. हम लोगों से कभी भी नहीं लड़ते, And we are fighting against the devil and its forces. हम जो है शैतान और उसके जो प्रधानों और अधिकारियों से लड़ते हैं, That is in the spiritual realm. और वो की आत्मिक रीति में है। Because all sort of bad things are happening because of the evil spirits. जो भी बुरे काम होते हैं वो बुरी आत्माओं के द्वारा होते हैं, Our battle is against those evil spirits. और हमारा जो युद्ध है उन अंधकार और उस बुरी शक्तियों के साथ है। And that battle we are not doing by our own strength. और ये युद्ध जो है हम अपनी सामर्थ्य से नहीं करते। Jesus has given the authority and power. यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है और अधिकार दिया है, In the name of Jesus Christ, we are just resisting the devil. और यीशु के नाम से हम उसको दूर भगाते हैं, And the devil he flees away from us. और शैतान हमसे दूर हो जाता है। That's what when we just pray for the sick, they are getting healed. इसलिए जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं तो The सच्चाई को प्राप्त enemy, करते the हैं, enemy who brought the sickness, he has to flee. और जो शैतान जो है, जो दुश्मन जो बीमारी को लेके आया उसे भागना ही है। And if someone is affected by the evil spirit, we command him to go in the name of Jesus. That evil spirit flee in the name of Jesus. और जब कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित कोई व्यक्ति आता है, जब हम यीशु के नाम से उसे भगाते हैं तो उसे वहां से भागना है, Because Jesus has given us the authority. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। He told Matthew chapter 10 verse 19. और मत्ती उसके 10वें अध्याय के 19वें वचन में बताया उसने, I give you the authority to trample on the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. यीशु मसीह ने लूका 10 के 19 में बताया, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Brothers and sisters, we don't have to be afraid of the devil at all. हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हमें शैतान से बिल्कुल डरना नहीं, Because Jesus has already defeated the devil. क्योंकि यीशु ने पहले से ही शैतान को हरा दिया है। Though once he was having all the power, हो सकता है पहले उसके पास सामर्थ थी, but dying on the cross for you and me on the for our sins, यीशु मसीह जब हमारे आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरे, and resurrecting on the third day, और तीसरे दिन वो जब जी उठे, and he has defeated the devil. और उस वक्त उसने शैतान को हरा दिया, And the devil is under the feet of Jesus और Christ. वो शैतान आज यीशु मसीह के पांव के तले है, And we belong to Jesus. और हम यीशु मसीह के हैं, And we are the body of Christ. और हम मसीह की देह हैं, So that the devil is under our feet. और शैतान आज हमारे पांव के नीचे है। He do not have any power, anything over us. उसके पास कोई सामर्थ नहीं है हमारे ऊपर, And we need to just only resist him in the name of Jesus. हमें सब यीशु के नाम से उसे भगाना है। That's the way you and me, we need to be in the battle all the time. इसीलिए जब हम आत्मिक युद्ध में रहते हैं तो हमें इसी प्रकार रहना है, Because he always tries to just deceive us, and he always tries to take us away from the Lord. और बहुत सी बार हमें वो धोखा देता है और हमें परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। Only thing we have to just take the name of Jesus and resist him. हमें सिर्फ यीशु के नाम को लेना है और हमें उसे दूर भगाना है। And we must know that he is defeated, हमें जानना है कि वो पहले से ही हारा हुआ है, but he is not destroyed. परंतु उसको अभी तक नाश नहीं किया गया। This is the truth, we all have to understand very clearly. इस सच्चाई को हमें अच्छी तरह समझ लेना है, Devil is not yet destroyed yet. और शैतान को अभी तक नाश नहीं किया गया। He is still he is there on this earth, वो अभी भी इस संसार में है, but he does not have any power. परंतु उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। And his destruction will be at the end. उसका नाश जो है अंत में जरूर होगा, When we are taken up unto heaven, जब हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, when we are lifted up with the Lord unto heaven, जब हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, afterwards God is going to just put him into the hell fire. और उसके बाद जो है परमेश्वर उसे उस आग के कुंड में डाल देगा। Till the time, the enemy will always try to disturb in so many ways. तब तक जो है शैतान हमेशा हमें आके
गड़बड़ी करता रहे, But we don't have to be afraid. परंतु हमें उसे देखकर डरना We नहीं, have the name of Jesus क्योंकि हमारे पास यीशु का नाम है to resist him. और उसे भगाने के लिए। This is the way we win the battle. और इसी प्रकार जो है हम इस युद्ध को जीतेंगे। Number 5, पांचवा बिंदु, church is the bride. कलीसिया एक दुल्हन है। And Apostle John says in Revelation chapter 21 verse 2. और अपोलोस यूहन्ना ने जो है प्रकाशित वाक्य 21:2 में बताया About believers. विश्वासियों के बारे में। Let's read that. I saw the new city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। What he meant the New Jerusalem? एक नए यरूशलेम का मतलब क्या था? In the nation of Jerusalem, Israelites live. और यरूशलेम में इजरायली लोग रहते हैं। And according to the Bible, you and me, we are the spiritual Israelites. बाइबल के मुताबिक आप और मैं आत्मिक इजरायली हैं। Every believer is a spiritual Israelite. हर एक विश्वासी आत्मिक इजरायली है। And we belong to the nation of Israel, that is New Jerusalem. और हम सब जो हैं नए यरूशलेम के हैं। We are waiting for the Lord. हम सब अपने प्रभु के इंतजार में हैं। And when Jesus comes back second time, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा he is coming back as a bridegroom. और वो एक दुल्हे के समान आएगा। And we being the believers, the church, we are the bride. और हम कलीसिया दुल्हन के समान हैं। And these days we are being prepared for the bridegroom. और इन दिनों जो हैं हम अपने दुल्हे के लिए तैयार किए जा रहे हैं। When we are joined together जब हम एक साथ मिलते हैं with our Lord Jesus Christ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ, that's going to be the great day. और वो एक महान दिन होगा। In chapter 19 verse 9 it says very clearly, और 19वें अध्याय के 9वें वचन में इस प्रकार लिखा है, Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। Amen. That's all. We are so blessed people. हम एक आशीषित लोग हैं। You and me, we are called for the great supper. आप और मुझे जो है उस बड़े भोज में बुलाया गया है। And we will be with the Lord forever and ever. और हम अपने प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। And the meantime, we are living in this earth. और जो कुछ समय जो इस संसार में हम रहते हैं, These days, Jesus Christ is preparing for each one of us to be bride for Him. और यीशु मसीह जो है हमें अब तैयार कर रहा है कि हम उसकी दुल्हन के समान बन जाएं। And He is making us holy. और वो हमें पवित्र बना रहा है। He is strengthening us. और वो हमें सामर्थ दे रहा है। Because God, He is holy, He wants us to be holy. वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र रहें। And that's the way we can join with Him. और इसी प्रकार हम उसके साथ मिल सकते हैं। He is waiting for all of us. और वो हम सब के लिए इंतजार कर रहा है। Rather, He is waiting for the church to get ready. और वो इंतजार कर रहा है कि उसकी कलीसिया तैयार हो जाए। Not to the existing whomever the believers we have in Christ in the church. जितने भी विश्वासी अभी जो मौजूद हैं उनके लिए ही नहीं केवल। There are so many people are yet to join to the church. परंतु उन सभी लोगों के लिए जो कलीसिया में आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। In these last days, many people are going to be saved and joined to the church. अंतिम दिनों में बहुत से लोग बचाए जाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। And the Bible says, we cannot count so much of people will be there before our Lord. और बाइबल ये बताती है कि हम गिन भी नहीं सकते इतने लोग जो हैं परमेश्वर के सामने होंगे। So
This is the time for each one of us to get ready for that great day. और ये समय है कि हम उस महान दिन के लिए अपने आप को तैयार करके So रखें। that is the marriage day, that is the supper day. We are all going to be together with the Lord. और वो विवाह का बोझ होगा जिसमें हम एक साथ मिलेंगे। Let's get prepared day after day. आइए हम अपने आप को तैयार करते रहें। Brothers and sisters, this message is not for just for this week. और ये वचन प्रिय भाइयों बहनों इस हफ्ते के लिए ही नहीं है। We are to meditate this message even throughout our life. हमें इस संदेश को जो है अपने पूरे जीवन भर मनन करते रहना है। It is not just only for this week. और ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, We are to live as a family. हमें एक परिवार के रूप में रहना है। And we need to live as a body, just members joined together. और हम उस देह के समान जहां हर एक अंग एक साथ जुड़ा हुआ है उस समान रहना है। Like a building, all the stones are joined together. Like that, we not to be just knitted together. और एक इमारत जिसमें सारे पत्थर एक साथ जुड़े गए हैं, उसी प्रकार हम सबको एक साथ बने रहना है। And also as an army, coming against all the powers of darknesses. और एक सेना के समान जब एक साथ मिलकर अंधकार की शक्तियों को से लड़ सकें, उसे हरा सकें। Together as a bride, we can always be, waiting for our Lord Jesus Christ to come. और एक साथ मिलकर उस दुल्हन के समान जो अपने दुल्हे के लिए इंतजार कर रहा And है। that's why God has given us grace. इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया He है has came with grace and truth. और उसने हमें अनुग्रह और सच्चाई दी है। We need to live in truth. हमें सच्चाई में जीना है To live in truth, He gives us more grace और उस सच्चाई में जीने के लिए हमें अनुग्रह देता है so that we will be ready for His coming. ताकि हम उसके आने के लिए तैयार रहें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। Thank you for the revelations you have given to us. इस प्रकाशन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। These revelations let us linger day and day out, O Lord. और ये प्रकाशन हमें हमेशा पूरे दिन भर हमें याद दिलाते रहा। Help us to know who we are in Christ Jesus. हमारी मदद कर कि हम जान सके कि हम मसीह में कौन हैं। As a church, help us to live for your glory. और कलीसिया के रूप में हमारी मदद कर कि हम तेरी महिमा के लिए जी सकें। Make us a blessing for the many people, और हमें बहुतों के लिए एक आशीष का कारण है, especially in this city of Agra, खासकर इस शहर आगरा में, because you have put us in this city. क्योंकि हमें तूने इस शहर में रखा है। There are so many people they are ready to join to our बहुत church. से लोग हैं जिन्हें अभी भी तुझे जानना है। Help us to bring them together, O Lord. और हमारी मदद कर कि हम उन सबको एक साथ Help लेके us आ to सकें, draw them closer to you, O Lord, ताकि हम तेरे नजदीक उनको लेके आ with a सकें, loving relationship, एक प्रेम के संबंध के साथ। teaching them, guiding them, and helping them. उनको सिखा सके, उनकी अगुवाई कर सके और उनके लिए प्रार्थना कर सके, Together as a bride, we can just wait upon you. ताकि हम एक साथ दुल्हन के समान तेरे इंतजार कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen.